आज की वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ किसी भी तरह की नई भर्ती के संदर्भ में डिस्कशन नहीं करेंगे। आज की वीडियो में अंदर किस तरह की डिस्कशन की जाएगी वो आप लोगों को थंबनेल में दिख ही गया होगा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इस दौरान आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी समय के लिए सरकार रही, उनकी तरफ से जितनी भी कैबिनेट्स ली गई, उस दौरान यहाँ पर कौन-कौन सी वैकेंसीज़ ऐसी थी जिनकी यहाँ पर घोषणाएँ की गई, फ़ॉर्म भरने के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक जो है वो इनकी एडवर्टाइज़मेंट आउट नहीं हुई। कुछ वैकेंसीज़ ऐसी हैं जिनके लगभग 1-1, 2-2 साल हो चुके हैं, लेकिन वो वैकेंसीज़ फ़िलअप नहीं की गई और कुछ वैकेंसीज़ सुर्खियों में रही, कई कैबिनेट में यहाँ पर मंजूर हो चुकी हैं। तो एक-एक करके आप लोगों को सभी भर्तियों की जानकारी यहाँ पर हम बताएँगे। तो क्लास 3 और क्लास 4 की यह ज़्यादातर वैकेंसीज़ रहेंगी, क्योंकि ऑफ़िसर लेवल की जो पोस्ट होती हैं वो लगभग फ़िलअप कर ही ली जाती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जहाँ पर सभी वैकेंसीज़ से रिलेटेड आप लोगों ने यहाँ पर फ़ॉर्म भी भरने थे, कई इसमें एग्ज़ाम्स भी होते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम अपनी क्लास 3 की वैकेंसी से रिलेटेड बात करेंगे। काफ़ी पहले जो है वो इस भर्ती को मंजूरी दे दी जा चुकी थी, ठीक है? अगर 2025 के महीने को ही आप साल को ही आप लोग देखोगे, तो इस भर्ती को मंजूरी मिल चुकी थी। जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्व विभाग के अंदर आप लोगों की एक पटवारी की वैकेंसी फ़िलअप की जाती है, ठीक है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। काफ़ी पहले से ही इस भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन क्या वजह यहाँ पर रही होगी जिस कारण इस वैकेंसी को फ़िलअप नहीं किया जा रहा? हर बार यहाँ पर लगभग 1 से 2 बार तो कैबिनेट में भी अप्रूवल हो चुकी है, लेकिन आगे जो काम होता है उसे यहाँ पर स्वीकृत नहीं किया जा रहा है, ठीक है? तो यह पहली वैकेंसी हमारी हो जाती है। लगभग 800 पोस्ट इसमें आप लोगों को देखने को मिलनी थी, लेकिन वही है कि स्टेट कैडर भी हो चुका है पटवारी की वैकेंसी अब, लेकिन अभी तक इस वैकेंसी के बारे में किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब तक यह फिलअप की जाएगी, ठीक है? तो पहली वैकेंसी हम आप लोगों को बता चुके। दूसरी यहाँ पर वैकेंसी हमारी पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर ही आ जाती है। काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी फिलअप नहीं की गई। पहले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तरफ से इसका एग्ज़ाम फ़ॉर्म कंडक्ट करवाया जाता था, ठीक है? जो नए कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े होंगे उन्हें यह एक इन्फॉर्मेशन बता दें कि पहले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तरफ से जो है वो इस एग्ज़ाम का फ़ॉर्म लिया जाता था और फिर यहाँ पर स्किल टेस्ट भी लिया जाता था, ठीक है? स्किल टेस्ट में आप लोगों की टाइपिंग का यहाँ पर टेस्ट लिया जाता था। तो अब कहा गया है कि क्लास 3 की वैकेंसीज़ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को सौंपी जाएँगी। तो देखते हैं कि इस बार हिमाचल प्रदेश पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी कौन फिलअप करवाता है, ठीक है? और इसी के साथ यहाँ पर टेक्निकल की पोस्ट भी आनी थी, जहाँ पर जो हमारे पंचायती राज डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, अनिरुद्ध सिंह, उनकी तरफ से यह एक कई बार जो है वो घोषणा की गई कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ पर पंचायत सचिव और साथ ही साथ टेक्निकल की पोस्ट फिलअप की जानी है, लेकिन वही बात है कि अभी तक कोई भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं आई हुई है, ठीक है? तो ये बात होगी आप लोगों की क्लास 3 की वैकेंसीज़ थी। साथ ही साथ हाल ही में यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज़ की यहाँ पर घोषणा की गई है कि इसे फिलअप किया जाएगा। काफ़ी वर्षों से काफ़ी युवा भी इंतज़ार कर रहे हैं हमारी टीमेट की वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है? जो आप लोगों के बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट के अंदर फिलअप की जाती है। तो टीममेट की वैकेंसी काफ़ी हद तक यहाँ पर फील्ड कर्मचारी यहाँ पर स्टाफ की कमी है, लेकिन वही बात है कि एडवर्टाइज़मेंट फ़िलअप करने की कोई बात नहीं कही जा रही। हर बार अप्रूवल मिलता है, कैबिनेट से अप्रूव होती है, कई बार बिजली मित्र की भर्ती अप्रूव होती है, लेकिन वही बात है कि इसमें एडवर्टाइज़मेंट वगैरह फ़िलअप करने की कोई भी बात यहाँ पर नहीं होती। क्योंकि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी आप संपर्क करते हो या फिर फाइलें यहाँ पर अप्रूवल के लिए पहुँचती हैं, तो उसमें भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, 2-3 महीने के अंदर यह काम पूरी तरह से फिनिश ज़रूर कर लिए जाते हैं, ठीक है? बजट में प्रावधान होता है नौकरियों का, इनके लिए स्पेशल यहाँ पर अलाउंसेस जो भी होते हैं, जो भी बजट में इन नौकरियों के लिए पैसा रखा होता है, वो होता ही है, ठीक है? तो ये बात होगी, बाकी और भी वैकेंसीज़ हैं। होमगार्ड की एक हमारी वैकेंसी काफ़ी वर्षों से वैसे तो नहीं फिलअप की गई है। प्रीवियस जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें भरने की बात कही गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों के कारण वो फिर से होल्ड पर रह गई थी। तो इस सरकार की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि इस वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है? होमगार्ड की भर्ती जिसे हम कहते हैं। लेकिन वही बात है कि इससे भी रिलेटेड फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 1-2 बार यहाँ पर सुर्खियों में यह खबर ज़रूर रही थी, लेकिन फिर पूरी तरह से इस भी इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पर होल्ड ही कर दिया गया, ठीक है? फिर हमारे मित्र की वैकेंसीज़ काफ़ी फिलअप की जाएँगी। यह कहा गया है जैसे रोगी मित्र
यहाँ पर फिलअप किए जाएंगे। पशु मित्र वैकेंसी उसके लिए तो यहाँ पर आर&पी रूल्स भी बन चुके थे, लेकिन वही बात है कि इसमें कोई भी आगे कदम जो होता है वो नहीं उठाया गया। ठीक है, तो काफ़ी वैकेंसीज यहाँ पर होती हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी वैकेंसीज हैं, कुछ वैकेंसीज फिलअप कर भी ली गई हैं और कुछ वैकेंसीज होल्ड पर ही हैं। ज़्यादातर वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें अब तक फिलअप की गई हैं तो वो होती हैं एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, दूसरी हमारे बिजली जो यहाँ पर वन मित्र रखे गए थे, और तीसरी वैकेंसी यहाँ पर जल शक्ति विभाग के अंदर फिलअप की गई। लगभग यही वैकेंसीज देखने को मिलती हैं कि यहाँ पर फिलअप की गई। बाकी जितनी भी वैकेंसीज है वो यहाँ पर फिलअप नहीं की गई। एक डिफेंस के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी फिलअप की गई। ठीक है, तो ये कुछ वैकेंसीज ही जिनकी हमने आप लोगों को डिटेल बताई। और भी कुछ वैकेंसीज होती हैं, काफ़ी वैकेंसीज होल्ड पर यहाँ पर रखी गई हैं जो कि फिलअप नहीं हो पाती। तो यह यहाँ पर गवर्नमेंट को ज़रूर देखना होगा कि क्लास 3 की ज़्यादातर वैकेंसीज आप ज़रूर निकालें, जिसके लिए एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट होते हैं। पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी वगैरह की वैकेंसी यहाँ पर ज़रूर फिलअप होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो स्टाफ है उसकी भी नीड पूरी हो सके और यहाँ पर युवाओं को भी रोज़गार मिल सके। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहती है इस तरह की, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन वही है कि यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं किए गए। अब इसमें आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या तर्क वितर्क है, वो नीचे कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा।